बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मनीर। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, और आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो हम ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑलरेडी आप रियल नंबर्स के मुतालिक ये तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हो। जैसे रियल नंबर में ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, सेम एज इट एज़ ये कम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास एडिशन में पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट Z1 that is equal to A plus B iota and Z2 that is equal to C plus D iota, then कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके पास Z1 plus Z2 will be equal to Z2 plus Z1। यानी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में आप ये देखेंगे कि Z1 plus Z2 यानी दो कम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में अगर ऐड करें, इनका रिजल्ट वही आएगा जो Z2 plus Z1 का आएगा। अगर हम देखें Z1 plus Z2 डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे Z1 पहला कम्प्लेक्स नंबर आपके सामने मैंने A plus B आयोटा लिया हुआ है, प्लस सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर आपके पास C plus D आयोटा। एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हमने ये देखा कि हमारे पास रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। यही रिजल्ट आपके पास Z2 plus Z1 का डेवलप होगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी के लिहाज से एक एग्जांपल लें, आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज 3 plus 9 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 3 minus 5 आयोटा। अब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को पहले इस फॉर्म में ऐड करते हैं। Z1 plus Z2 डेट इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3 plus 9 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3 minus 5 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये इसका रियल पार्ट आ रहा है। हम रियल पार्ट को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट डेवलप हो जाएगा 6। आगे देखें, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास Z1 प्लस Z2 का रिजल्ट डेवलप हो गया आ गया। अब हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, यानी हम इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास Z1 प्लस Z2 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया उसके लिए रिजल्ट। अब हम Z2 प्लस Z1 की तरफ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, Z2 प्लस Z1 डेट विल बी इक्वल टू, Z2 आपके पास यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 minus 5 आयोटा, प्लस Z1 आपके पास मौजूद है 3 plus 9 आयोटा। सिमिलरली वही प्रोसेस यहाँ पे होगा कि रियल पार्ट रियल से ऐड होगा 3 plus 3 6 एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखें आपके पास
जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया z1 प्लस z2, तो हमारे पास रिजल्ट डिवेलप होके आया 6 प्लस 4 आयोटा। एंड राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो आपके पास यही रिजल्ट दोबारा वापस आया, यानी कि आपके पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स, यानी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पे होल्ड करती है, यानी आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो किसी भी फॉर्म में, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एडिशन के लिहाज से सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, हमने उनके एडिशन के प्रोसेस को देखा, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास कोई भी किसी किस्म के तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये अप्लाई की जाती है। लेट z1, z2 and z3 are any three complex number। कोई भी आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास z1 किस फॉर्म में डेवलप होती है, प्लस z2 प्लस z3, डेट विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, यानी आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आपके पास होल्ड करती है। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर उठाएं तो आप सॉल्व करें, जैसे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल की मदद से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट सेम आया है। इसी तरह आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं तो आपके पास आप इस फॉर्म में पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास z2 प्लस z3 आ रहा है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, जो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा उसको आपने z1 के साथ ऐड कर लेना है। सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे बोल्ड मास रूल के मुताबिक चलेंगे, ब्रैकेट्स में आपने जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व करना है, z1 प्लस z2 को आपने पहले ऐड करना है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करना है, और जो रिजल्ट डेवलप होगा उसको आपने z3 के साथ ऐड कर लेना है। तो आपके पास बेटा ये दो प्रॉपर्टीज आ गई एडिशन के लिहाज से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती हैं। आपके पास आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आ जाए तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस फॉर्म में आपके पास होल्ड करती है, और इसी तरह आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस फॉर्म में होल्ड करती है। ये आपके दो एमसीक्यूज भी यहाँ से डेवलप हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि आपके पास एडिशन के लिहाज से तो हमने देख लिया, अब यही प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मैं हेडिंग देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपके पास पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लेट z1 and z2 are
टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास आ जाएं, देन z1 डॉट z2 that will be equal to z2 डॉट z1 will be होल्ड्स। यानी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आपके का एक जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अगर z1 डॉट z2 इक्वल टू z2 डॉट z1 आ जाए तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Associative property of multiplication. Let z1, z2 and z3 are any three complex number, are any three complex numbers, then z1 dot z2 dot z3 that will be equal to z1 dot z2 dot z3 will be holds। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस फॉर्म में होल्ड करेगी। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एक एग्जांपल की मदद से आप देखेंगे। लेट मैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेता हूं यहां पे आपके सामने 2 + 5 आयोटा, z2 1 + आयोटा एंड z3 3 + 2 आयोटा। ओके, अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो इस फॉर्म में होल्ड करती है। यानी कि z1 डॉट z2 डॉट z3 डेट विल बी इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z3। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। z1 डॉट z2 डॉट z3। अब आपके पास ब्रैकेट में z2 डॉट z3 पहले आ रहा है, हम z1 को एज इट एज छोड़ देते हैं। z2 की जगह आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें 1 + आयोटा। आप देख रहे हैं साथ z3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ब्रैकेट डाल दी, z3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में देखा कि आपके पास रियल पार्ट रियल से भी मल्टीप्लाई होता है और इमेजिनरी से भी मल्टीप्लाई होता है। 1 × 3 3 प्लस 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा। सिमिलरली आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, एंड आयोटा को आप जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा का स्केयर आपके पास डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्टेप में हम जाएंगे। तो आपके पास आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है।
Z1 आपके पास मौजूद है 2 + 5 आयोटा, Z1 की जगह आप 2 + 5 आयोटा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये देखें 3, ये 2 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट -2 आएगा, 3 - 2 तो आपके पास 1 बच जाएगा। सिमिलरली आप 2 आयोटा और 3 आयोटा को आपस में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा तो रिजल्ट आपके पास 5 आयोटा आ जाएगा। अब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। 2 × 1 रिजल्ट 2 ही आएगा। 2 × 5 iota that will be equal to 10 iota. Similarly, imaginary part will be multiplied with real and imaginary part. 5 iota × 1 result will be 5 iota and 5 iota multiply 5 iota result will be 25 iota का square. Okay, 10 iota plus 5 iota that will be equal to 15 iota and iota square is equal to -1, so result will be survive -25. 2 - 25 -23 plus 15 iota, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 that will be equal to -23 plus 15 iota. Similarly, जब आप Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट के अंदर आपके पास Z1 डॉट Z2 आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिजल्ट को जब आप Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट दोबारा डिवेलप होके आ जाएगा, जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड करता है। तो आपके पास हमने ये देखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड करती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास दो अलजेब्रिक ऑपरेटर की मदद से डिस्कस की गई है। एक यानी आपके पास एडिशन और दूसरा आपके पास मल्टीप्लिकेशन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट Z1, Z2 and Z3 are any three complex number then Z1 dot Z2 plus Z3 that will be equal to Z1 dot Z2 plus Z1 dot Z3 will be holds। यानी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने लेफ्ट हैंड साइड पर Z2 plus Z3 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करना है, ये ब्रैकेट के अंदर है आपके पास, और इसके रिजल्ट को आपने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड करती है। तो ये थी आपके पास टोटल प्रॉपर्टीज। आज का जो लेक्चर हमारे पास था एडिशन की प्रॉपर्टी, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, एंड लास्ट में हमने एक प्रॉपर्टी देखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट इससे आगे हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के बुक में आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और उनसे पहले हम
इसी लेक्चर में देखेंगे। जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी और अब एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है।